जी डियर स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपके पास थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, वो कहता है कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, कि एक पॉइंट है वो कि एंगल के बाइसेक्टर पर मौजूद है। बट अब यहाँ पर सबसे पहली बात कि एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है, ये आपके पास डायग्राम कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। लेट्स सी, यहाँ पे देखें, गौर करें। आपके पास एंगल जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो है पॉइंट ओ ए, यानी कि ए ओ बी। ठीक है, आपके पास एंगल जो है वो ए ओ बी मौजूद है। अब इसका बाइसेक्टर क्या होगा? लेट्स सी, हम इसको तस्वर कर लेते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है। इसका बाइसेक्टर वो लाइन सेगमेंट होगा जो इसको दो हिस्सों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसका बाइसेक्टर है वो है ओ एम लाइन। ठीक है, ओ एम लाइन जो है वो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। हमने एक को एंगल नंबर 1 का नाम दिया हुआ है, दूसरे को एंगल नंबर 2 का। और ए एंगल और एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये होता है बाइसेक्टर होना किसी भी एंगल का। अच्छा, अब अगली बात ये है, वो कहते हैं कि आपका जो पॉइंट, लेट्स सी, और स्टेटमेंट दोबारा पढ़ते हैं। वो कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल है, जैसे कि अभी मैंने कहा ए ओ बी एंगल है आपके पास, इसका बाइसेक्टर लेना है। ठीक है, ओ एम इसका हम तस्वर कर लेते हैं, बाइसेक्टर है। अब वो कहता है कि इसके ऊपर अगर एक पॉइंट है तो वो क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो वो जो पॉइंट इसके ऊपर, इस सारे ओ एम के ऊपर आप किसी भी जगह पे पॉइंट लेते हैं तो वो कहता है कि वो इसके दोनों बाजुओं से, यानी कि ओ ए और ओ बी से इक्वल फासले पर होगा वो पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमने प्रूव करनी है। अब बेटा हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने एंगल ड्रा कर लिया ए ओ बी। ठीक है, उसके बाद हमने इसका बाइसेक्टर ओ एम ड्रा कर लिया, जो कि एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमने उन एंगल्स को नाम दे दिया एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2। अब हम इसके ऊपर कहते हैं कि आपने क्या लेना है? एक पॉइंट लेना है। तो हम इसके ऊपर पॉइंट लेते हैं। लेट्स सी, पॉइंट पी ले लिया हमने यहाँ पे, और उस पॉइंट को हमने जो है वो कंस्ट्रक्शन के फॉर्म में उससे परपेंडिकुलर ड्रा किए, इसके आर्म ओ बी पर भी और ओ ए पर भी। ठीक है, तो ये काम हमने खुद करना है। पॉइंट जहाँ पर भी लेंगे आप, उस पॉइंट से आपने इसके दोनों बाजुओं पर, यानी कि दोनों आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, जिसको नाम हमने दिया पी क्यू का, और जो कि ओ बी पर ड्रा हो रहा है, और पी आर का जो कि ए ओ पर ड्रा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अब हम पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? गिवन ये है कि एक पॉइंट है जो कि ओ एम राइट बाइसेक्टर के ऊपर, सॉरी, ओ एम बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है, जो कि एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यही हमने लिख देना है कि अ पॉइंट इज ऑन ओ एम द बाइसेक्टर। ओ एम क्या है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको। इसके बाद आ जाए कि प्रूव क्या करना है। बेटा प्रूव हमने ये करना है कि वो पॉइंट जो है, जो पी पॉइंट है, वो इसके इस बाजू ओ ए से और ओ बी से इक्वल फासले पे है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि पी से आर डिस्टेंस, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है, पी से आर वाला और पी से क्यू वाला आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। पी आर जो है वो ड्रा किया हमने इसके बाजू ओ ए पर, और पी क्यू जो परपेंडिकुलर है वो हमने ड्रा किया है इसके आर्म ओ बी पर। ठीक है, तो ये हमने काम जो है वो कंस्ट्रक्शन में लिख दिया। अब आ जाए इसकी प्रूफ की तरफ। तो बेटा प्रूफ याद रखें, गोल्डन पॉइंट आपको बताता चलूँ, आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना सीखा हुआ है, तो इसमें वही थ्योरम जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, वही टिप जो है इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने वो थ्योरम नहीं समझा हुआ तो थ्योरम नंबर 1 के लेक्चर को आप लाजमी जो है वो देखें, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो चलिए बहरहाल हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास प्रूफ में क्या होगा कि स्टेटमेंट हमने देनी है और रीज़न देना है। तो उसके लिए हम ना कंपैरिजन करेंगे एक और दो ट्राइंगल्स के दरमियान। ठीक है, ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं? एक ट्राइंगल मुझे नज़र आ रही है पी ओ के आर। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल नज़र आ रही है पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ आर और पी क्यू, पी ओ आर क्या आर। ठीक है, पी ओ आर और पी ओ क्यू। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हम तस्वर कर लेते हैं। अब ये दो ट्राइंगल्स में पहला बात, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम कोई सी तीन साइडें या कोई सी तीन एंगल या दो साइडें एक एंगल या एक एंगल दो साइडें जो है वो इक्वल प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं कि जी देखें, हमें नज़र आ रहा है कि इसकी दो साइडें जो है ओ पी, यानी कि इस ट्राइंगल की साइड ओ पी और उस ट्राइंगल की साइड ओ पी जो है वो इक्वल है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। और इसकी वजह क्या है कि दोनों में वो क्या है? कॉमन है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद ये हमने देखा हुआ है कि ये एंगल जो था इसका ओ एम जो है वो बाइसेक्ट कर रहा था। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने ड्रा किए हैं वो दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और ये कहाँ पे हमें मौजूद है? ये हमें गिवन में पता है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ओ ए बी को। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है एंगल, ये जो परपेंडिकुलर हैं,
ठीक है। पी से आर जो कि ओ ए पर ड्रा किया था, और पी से क्यू जो कि ओ बी पर ड्रा किया था, जिसको हमने एंगल 3 और 4 का नाम दिया हुआ है, ये 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के? 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर थे। तो फिर ये वाले दोनों एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी आपस में क्या होंगे? कन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, ये देखें जी, तो ये दोनों कन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, तो इसको हमने कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक साइड और दो एंगल्स जो है हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो है मतलब दोनों ट्राइंगल जो हैं वो आपस में क्या होंगी हैं? कन्ग्रुएंट हो गई हैं। और उसका आपने रीज़न क्या बताना है कि साइड एंगल पोस्टुलेट। ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इनकी अल्टीमेटली ये जो पी क्यू साइड है और पी आर साइड है वो भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके बेटा, होप्स हो कि आपको ये थ्योरम समझ आ गया है। आप इस थ्योरम को अगर समझते हैं कि आपको समझ आ चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी करें। शुक्रिया।